हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, मैंने आपके साथ एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस करी थी जहाँ पे हमने बात की थी डिपार्टमेंट के द्वारा भेजी जाने वाली ईमेल के बारे में, जहाँ पे काफ़ी सारे केसेस में ईमेल रिसीव हो रही है टर्नओवर कैलकुलेशन को लेकर के। आज उसी से जुड़ी एक सेकंड वीडियो हम डिस्कस करेंगे जिसमें उसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आपको एक बार वो वीडियो मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि उस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया है, ताकि आपको ये सेकंड जो पार्ट है ये अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन इसके लिए आपको फर्स्ट जो पार्ट था उस वीडियो का वो भी देखना होगा। तो दोस्तों, उस वीडियो में बताया गया था कि आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, वो कंप्यूट किया जा रहा है पोर्टल के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ GSTR 3B फाइल। यानी कि जो आपने GSTR 3B फाइल की है, जितना टर्नओवर आपने उसके अंदर दिखाया है, उसके बेसिस पर पोर्टल आपका टर्नओवर कैलकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट वहाँ पे बताया गया था कि जो भी आपके रजिस्ट्रेशन आपने एक सिंगल पैन पर लिए हैं, यानी कि पैन बेस्ड कैलकुलेशन की जा रही है। एक सिंगल पैन पे आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए हैं सभी का टर्नओवर कंसिडर किया जा रहा है। GSTR 3B फाइल्ड अप टू 25 जुलाई 2020 हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो 25 जुलाई 2020 तक आपने जितनी भी GSTR 3B फाइल की हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है टर्नओवर कैलकुलेट करने में। ये टर्नओवर कैलकुलेशन हो किस वजह से रही है कि अगर दोस्तों आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन आपने उसे कम दिखाया है, तो इस वजह से ये कैलकुलेशन पोर्टल के द्वारा की जा रही है। क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट, आपकी लेट फीस कैलकुलेट की जाएगी। आपकी ड्यू डेट भी उसी आधार पर डिसाइड की जाएगी कि क्या आपकी ड्यू डेट रहेगी पोर्टल पर, तो उसी के अकॉर्डिंगली पोर्टल आपको डेट शो करेगा। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए ये मेल आपको की जा रही है। अब यहाँ पे इन्होंने बात की है कि 25 जुलाई तक जितनी 3B आपने फाइल की हैं उनके बेसिस पर आपका टर्नओवर कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर आपने GSTR 3B फाइल अभी नहीं की है पूरे पीरियड की, तो ऐसे केस में आपकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जा रही है। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट किया जा रहा है एक एस्टिमेटेड बेसिस पर। और अगर आपका एस्टिमेटेड बेसिस पर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली आपका ड्यू डेट डिसाइड की जाएगी। नाउ कंप्यूटेशन रिजल्टेड इनटू टर्नओवर एक्सीडिंग 5 करोड़। अब अगर आपकी जो कंप्यूटेशन है वो 5 करोड़ से ज़्यादा आ रही है, जबकि आपकी जो कंप्यूटेशन है या आपका एक्चुअल जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है, तो ऐसे केसेस में अब हमें क्या करना है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। उस ईमेल की रिप्लाई आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है उस ईमेल की रिप्लाई करते समय, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको ब्रीफ की है अपनी प्रीवियस वीडियो। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने कोई भी पीरियड, जिस पीरियड को पोर्टल कंसीडर कर रहा है, अगर आपने उस पीरियड की कोई भी 3B फाइल नहीं की है तो पहले आप 3B फाइल कीजिए। इन केस 3B ऑफ एनी पीरियड हैज़ नॉट बीन फाइल्ड, तो आपको पहले पेंडिंग अपनी 3B फाइल करनी होगी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। अगर आपकी एक्चुअल कंप्यूटेशन 5 करोड़ से कम है, जब आप अपनी 3B फाइल कर लेंगे और आप देखेंगे कि मेरी जो एक्चुअल कंप्यूटेशन है वो 5 करोड़, अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 5 करोड़ से कम आ रही है, आपकी जो एक्चुअल फिगर्स हैं वो 5 करोड़ से कम आ रही हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, तो आपको ग्रीवियंस रेज करना होगा। कहाँ और किस तरीके से ग्रीवियंस रेज करना होगा वो मेल में ही आपको एड्रेस दिया गया है, वहाँ पे आपको ग्रीवियंस रेज करना होगा। किस फॉर्मेट में रेज करना होगा वो भी उन्होंने दिया है, वो जो मैं आप उसकी ये सभी चीज़ें मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट 1 में। तो मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को पहले देखिएगा। उसके बाद जब आप ग्रीवियंस रेज करेंगे तो आप वहाँ पे अपनी जो कंप्यूटेशन है, जो एक्चुअल कंप्यूटेशन है, वो वहाँ पे दिखाएंगे और उसे अपलोड करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको करनी है। कब करनी है, पहले आपको चेक करना है। अगर आपने अपनी 3B फाइल नहीं की है किसी भी पीरियड की, तो पहले आप अपनी 3B को फाइल कीजिएगा और उसके बाद अपना टर्नओवर, जो एक्चुअल टर्नओवर है, उसको कैलकुलेट कीजिएगा। एक्चुअल कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, एक्चुअल
एग्रीगेट टर्नओवर एज पर GSTR 3B फाइल्ड, नॉट एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड तो वो आपको निकाल करके दे रहे हैं, आपको जो अपना एक्चुअल टर्नओवर है वो खुद से कैलकुलेट करना है अपनी 3B फाइल करने के बाद। तो एक केस तो हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा केस क्या हो सकता है कि टर्नओवर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते रहते हैं आमतौर पर कि आपका कोई पिछला यानी कि 18-19 का कोई टर्नओवर है या आपके 18-19 का कोई सप्लाई है जो आपने दिखा दी है 19-20 के अंदर, और पोर्टल ने उस सप्लाई को भी कंसीडर कर लिया है आपका टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। तो ऐसे केसेस में इन केस टैक्सपेयर रिपोर्टेड सम टर्नओवर इन 3B फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 विच वाज पेंडिंग टू बी रिपोर्टेड इन 18-19, सच टर्नओवर हैज़ टू बी रेक्टिफाइड नाउ। तो वो आपको रेक्टिफिकेशन करनी है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है कि जी ये जो टर्नओवर है ये हमारा 18-19 का है। तो यहाँ पे ये केस भी हो सकता है, तो ये आपको प्रॉपरली चेक करना है जब आप अपना टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, आप चेक करेंगे, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा दिखाई देगा तो फिर आपका, जैसे मैंने बताया है, आपकी लेट फी, आपकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आपकी ड्यू डेट उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी पोर्टल के द्वारा। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है आपने क्या चेक करनी है रिप्लाई करने से पहले, क्रेडिट नोट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 नॉट रिपोर्टेड इन GSTR 3B। कोई क्रेडिट नोट है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो आपने नहीं रिपोर्ट किया या फिर नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें रिपोर्ट किया, तो वो चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी होंगी। टैक्सपेयर हैज़ नॉट रिपोर्टेड 3B फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 सम क्रेडिट नोट सेल्स जो कि आपके इशू किए गए हैं 31 मार्च 2020 तक। तो पहले आपको वो चीज़ें भी चेक करनी है उस ईमेल की रिप्लाई करने से पहले, अपने टर्नओवर की कैलकुलेशन करने से पहले। देयर में भी केस बिकॉज नेगेटिव फिगर जो है वो GSTR 3B में एक्सेप्ट नहीं की जाती, तो हो सकता है कि वो अभी रिपोर्ट आपने ना की हो। रेक्टिफिकेशन ऑफ द सेम हैज़ बीन एंड विल बी डन इन 3B टू बी फाइल्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो जब आप 2021 की 3B फाइल करेंगे तो उसमें आप वो रेक्टिफिकेशन कर लीजिए। कब तक आपकी ये रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, इससे भी रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की थी, अगर आपने वो भी मिस कर दी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा केस क्या हो सकता है, रॉन्ग फिगर्स रिपोर्टेड इन 3B। हो सकता है कोई रॉन्ग फिगर हमसे रिपोर्ट हो गई हो, कुछ मिस्टेक्स हो गई हो हमारी 3B के अंदर। सम टैक्सपेयर में रिपोर्टेड excess figure of turnover in 3B filed for financial year 19-20 which are required to be adjusted in 3B to be filed in 2021। तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हमसे रॉन्ग फिगर्स या रॉन्ग कुछ गलतियां हो गई हैं 3B में, जो कि हम अभी रेक्टिफाई कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो वो चीज़ें आपको रेक्टिफाई करनी है और वो सभी एक्सप्लेनेशन आपको उस फॉर्मेट के अंदर देनी है जो फॉर्मेट अटैच किया गया है मेल में। तो ये सभी आपको वर्किंग बना करके वहाँ पे अपलोड करनी है, ग्रीवेंस रेज करना है। अगर आपका टर्नओवर एक्चुअल में 5 करोड़ से कम है लेकिन पोर्टल ने जो आपकी कैलकुलेशन की है उस कैलकुलेशन में आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा दिखाया है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है, क्योंकि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आपको उस चीज़ का नुकसान भी हो सकता है अगर एक्चुअल में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।